सुबह ब्रेकफास्ट के बाद दोनों जाने को तैयार हो गए। यश ने घर के नौकर को समझा दिया कि घर का ख्याल रखना और कोई पूछे तो बता देना कि हम कल तक आ जाएंगे। कार में बैठते हुए राज ने यश को एक बार फिर चेतावनी दी, भाई प्लीज कार धीरे चलाना वरना बता रहा हूँ मैं चलती कार से कूद जाऊंगा। हाँ धीरे ही चलाऊंगा यार, तू अपने हाथ पैर क्यों तोड़वाएगा? यश हंसकर बोला। 11 बजते बजते उनकी कार शहर से बाहर निकलकर हाईवे पर आ गई और फिर यहाँ से यश की कार हवा से बातें करने लगी। कार की तूफानी स्पीड देखकर सहमे हुए राज ने एक ठंडी सांस ली और तीखी नजरों से घूरते हुए बोला, लगता है आज इस हाईवे पर हम दोनों साथ ही निकल लेंगे। ना मैं तेरी अर्थी उठा पाऊंगा और ना ही तू मेरी अर्थी उठा पाएगा। यश उसकी जली कटी सुनकर उसे देखता सिर्फ हंस कर रह गया। जवाब ना पाकर राज बेबसी भरी ठंडी सांस लेकर बोला, भाई मैं कुछ पढ़ता हूँ, तेरी ये आंधी सी रफ्तार देखकर तो जान निकल रही है। क्या पढ़ रहा है? यश मुस्कुरा कर बोला, 2-3 नॉवेल लेकर आया हूँ। राज हैंडबैग खोलते हुए बोला, देख भाई कहीं अगर टक्कर वक्कर हो जाए ना तो मेरी लाश को बता देना कि किससे टक्कर हुई थी। यश हंसते हुए बोला, जी मेरे आका जो हुक्म। कौन सी नॉवेल पढ़ी जा रही है? सस्पेंस थ्रिलर है भाई। राज ने नॉवेल के पन्ने पलटते हुए कहा। वो नॉवेल में खो जाना चाहता था ताकि यश की तूफानी ड्राइविंग के खौफ से खुद को बचा सके। अचानक यश बोला, राज जरा देख तो। राज उसकी तरफ नजर उठाकर बोला, क्या देखूं? विंड स्क्रीन पर नजरें जमाए यश ने कहा, दूरबीन लगाकर देख, कोई लड़की लगती है। लड़की? राज के मुंह से निकला। यश दूरबीन साथ लाया था जो डैशबोर्ड पर ही पड़ी थी। राज ने उसे झट से उठाकर अपनी आंखों से लगा लिया। कार तेज रफ्तार से फर्राटे भर रही थी। अभी तक उसे इस रास्ते पर कोई और गाड़ी दिखाई नहीं दी थी। ओह, राज के मुंह से निकला, लड़की ही है भाई, और ड्रेस से तो बड़ी अल्ट्रा मॉडर्न लगती है। उसके पास ही सड़क किनारे एक कार भी खड़ी है। अकेली है? यश की आवाज में उत्सुकता भरी खुशी साफ झलक रही थी। अकेली ही लग रही है भाई, अभी तक तो उसके आसपास कोई कबाब में हड्डी दिखा नहीं। हाँ, अब तो मुझे भी नजर आने लगी है। यश उधर गौर से देखता हंसकर बोला। कार की स्पीड ही इतनी ज्यादा थी कि इतनी देर में इतना फासला चुटकियों में तय हो गया कि लड़की बिना दूरबीन के भी साफ दिखाई देने लगी थी। ये इतनी वीरान और सुनसान सड़क पर अकेली क्यों खड़ी है? राज बड़बड़ाया, शायद उसकी गाड़ी में कोई खराबी आ गई होगी। यश ने अंदाजा लगाया, है तो बड़ी जोरदार लड़की। क्योंकि राज दूरबीन आंखों से ही लगाए हुए था, इसलिए लड़की अब उसे बहुत ही साफ नजर आने लगी थी। क्या कहा? जोरदार लड़की? ओह! यश के मुंह से अचानक निकला, ये तो बीच सड़क पर खड़ी हो गई, हाथ उठाकर रुकने का इशारा भी कर रही है। खूबसूरत है यार। कहने के साथ ही यश ने कार की स्पीड कम करनी शुरू कर दी। लिफ्ट मत देना भाई। राज ये देखकर डरी सी आवाज में चीखा, ऐसे वीराने में ऐसी खूबसूरत लड़की दिखे तो समझ लेना कि वो चुड़ैल ही है। कार मत रोकना भाई, बस स्पीड में निकालता चल। अच्छा, चुड़ैल अब कार भी रखती है? यश उसका मजाक उड़ाता हंसता हुआ बोला, अरे भाई जादूगरनी होती हैं, कार क्या हवाई जहाज भी दिखा सकती हैं, जो कि असल में वहां होगा ही नहीं। यार तूने नॉवेल तो पढ़ना शुरू कर दिया है, पर तेरा दिमाग ना बचपन में पढ़ी गई भूत प्रेत की कहानियों में ही अटका हुआ है। कहते हुए यश ने कार की स्पीड बहुत कम कर दी क्योंकि लड़की अब बहुत ही नजदीक आ गई थी। इससे बचकर निकल चल भाई। राज जैसे रो देने वाले अंदाज में बोला, क्यों किसी मुसीबत में फंस रहा है? अबे अगाथा क्रिस्टी की हॉरर नॉवेल पढ़ता है और इतना डरता है। कहते हुए यश ने लड़की के करीब जाकर कार एक झटके से रोक दी। लड़की की उम्र 20-22 साल से ज्यादा नहीं लग रही थी। वो जीन्स पर बड़े गले का टी शर्ट पहने थी, जिससे वो कुछ हद तक साफ दिख रहा था जो वो दिखाना चाहती हो। घुंघराले बालों को लाल रिबन से बांध रखा था। हाथ में एक बैग भी लिए थी जिसमें कुछ हल्का फुल्का जरूरत का सामान होगा। वो लपकती हुई इनके पास आई। थैंक यू मिस्टर, वो इंग्लिश में बोली। एक्चुअली मैं यहाँ एक प्रॉब्लम में फंस गई हूँ। मेरी कार के इंजन में कुछ प्रॉब्लम आ गई है। मैंने बहुत कोशिश की कि कार स्टार्ट हो जाए, पर नाकाम रही। अगर आप इंजन के बारे में कुछ जानते हैं तो प्लीज देखिए ना। सॉरी मिस, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। यश ने भी इंग्लिश में ही जवाब दिया। आप भी? लड़की ने राज की तरफ देखा और फिर वो चौंक कर तेजी से बोली, आपको तो मैंने कहीं देखा है।
फिल्म में देखा होगा। यश ने जल्दी से उसे जवाब दिया और फिर उसने उस फिल्म का नाम भी बताया जिसमें राज काम कर चुका था। ओ माय गॉड, लड़की खुशी का इजहार करती हुई बोली, आप राज हैं? हाँ जी, राज ने ठंडी सांस लेते हुए कहा। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर, लड़की ने हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा। राज ने झिझकते हुए उससे हाथ मिलाया और जल्दी से पलटते हुए बोला, अच्छा ठीक है, अब हम चलते हैं, हम भी आपकी कार ठीक नहीं कर सकते। चल भाई, यश को आंख से चलने का इशारा करता हुआ बोला। ओह, लड़की के मुंह से निकला और वो उदास पर उम्मीद भरी नजरों से उन्हें देखती हुई बोली, क्या आप मुझे लिफ्ट दे सकते हैं? मुझे भी उधर ही जाना है जिधर आप लोग जा रहे हैं। आपके पास मोबाइल तो होगा? यश ने उससे पूछा। जी हाँ है ना, मैं घर पर फोन कर चुकी हूँ। मेरा ड्राइवर मॉम की कार लेकर किसी काम से गया है, वो 2-3 घंटे में लौटेगा। फिर यहाँ आने में उसे घंटा भर तो लगेगा ही। मौसम भी खराब हो रहा है, लगता है आंधी के साथ जोरदार बारिश होने वाली है। यश आकाश की ओर देखता हुआ हामी भरता है। हाँ, आसार तो ऐसे ही लग रहे हैं। लड़की जल्दी से बोली, देखिए मिस्टर, बारिश की तो कोई बात नहीं है, पर आंधी से मुझे बहुत डर लगता है। प्लीज मिस्टर, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप मुझे लिफ्ट दे देते हैं। लड़की ने राज से रिक्वेस्ट की। इस कहानी के अगले भाग में आप सुनेंगे कि क्या वे उसे लिफ्ट दे देते हैं, ये लड़की कौन थी, कार में आकर ये क्या करती है और क्या ये भी हवेली पहुंचती है। क्या होता है आगे सुनते रहिए सिर्फ ऑडिटेल्स पर।